पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं। तो अब हम बारसूर पहुंच चुके हैं दोस्तों, और बारसूर में सबसे पहले आए हैं हम बत्तीसा मंदिर। इसको क्या है कि 32 खम्भों पे ये जो मंदिर है ना, इस वजह से इसे बत्तीसा मंदिर कहते हैं। और इसके बारे में ये है कि भाई ये नागवंशी राजाओं ने बनवाया था, कोई 11वीं-12वीं शताब्दी जी। नागवंशीय छिंदक नागवंशीय उनके द्वारा बनवाए गए। इस जो मंदिर का जो पूरा प्रांगण है, इसमें 2 शिवलिंग हैं जी हाँ, और 2 नंदी हैं जी, है ना। और एक शिवलिंग मैंने देखा कि उनके नेत्र भी बने हुए हैं जी हाँ। एक शिवलिंग, और इस प्रकार पूरे 32 कमों पे बनाया हुआ ये मंदिर है। इसके अलावा एक गणेश मंदिर है और एक मंदिर और है मामा भांजा। ऐसे करके बारसूर में 3 मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर। तो इसके बाद हम चलते हैं गणेश मंदिर की तरफ, चलिए। दोस्तों ये है गणेश मंदिर। ये भी 11वीं-12वीं शताब्दी में ही बनाया हुआ है नागवंशी राजाओं के द्वारा। और इसके साथ ही जो है इसमें आप देख रहे हैं कि 2 गणेश प्रतिमाएं, एक छोटी है एक बड़ी है, और दोनों का जो है अंकन बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। एक हाथ में लड्डू वगैरह भी है उनके में, और उनकी सवारी भी दिखाई गई है। और 11वीं-12वीं शताब्दी में ये चीज़ें बताती हैं कि यहाँ पे नागवंशी जो राजा थे, पंथ के जो है प्रचार में खूब उन्होंने योगदान दिया है। और इसके बाद चलते हैं हम दोस्तों मामा भांजा की तरफ, चलिए। मंदिर तो मामा भांजा बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये मित्रों ये मंदिर है मामा भांजा मंदिर। ये 13वीं सदी में छिंदक नागवंशीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। और इसके बारे में एक खास बात जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हमारे संदीप जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इस मंदिर में मामा और भाचा, भाचा मीन्स बस्तरिया भाषा में भांजो कहा जाता है। तो कुछ कारणों की वजह से यहाँ पर मामा और भांजा एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि इस मंदिर का नाम मामा भांजा है जी हाँ। तो मामा भांजा होने का कारण क्या है? अब जैसे क्योंकि गणेश जी रखे हैं अंदर, और एक माता है, माँ है और गणेश जी हैं। मुझे लगता है कि ये शायद माता जो है पार्वती जी हैं, शिव जी की पत्नी। तो उतना गौर से तो मुझे भी नहीं पता, पर कहा यही जाता है कि मामा और भांजा एक साथ इस मंदिर। अच्छा, ये यहाँ की लोक कहावत है कि मामा भांजा एक साथ नहीं आ सकते। तो ये कहावत क्यों बनी है इसके बारे में भी जानेंगे, अभी आगे चल के लोगों से पूछेंगे कि कारण बनी है। यहाँ के जो लोकल है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं। फिलहाल मित्रों यहाँ पे हम बारसूर में 3 मंदिर हमें आपको बता चुके हैं, और इस बारसूर के बाद अब हमारा अगला जो टारगेट रहेगा वो है दंतेश्वरी माता जी हाँ, जो दंतेवाड़ा में है। यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से 50 माइल। हाँ, लगभग 50 किलोमीटर यहाँ से दंतेवाड़ा है, गीदम होते हुए।
तो अब हमारा अगला जो टारगेट है वो दंतेवाड़ा है। तो चलिए दोस्तों आगे आपको दंतेवाड़ा की ओर माता के दर्शन कराते हैं। जय मातेश्वरी। जय मां दंतेश्वरी। यहाँ कहाँ है साथ का? वो वहाँ था रास्ता, वहाँ देखती। ये मेरे पीछे नदी देख रहे हैं आप, इंद्रावती। ये इंद्रावती नदी है और यहाँ ये धाराएं कई बढ़ गई हैं। इस जगह 7 धारा कहते हैं कि यहाँ 7 धाराएं बढ़ जाती हैं, इस वजह से इस जगह को हम 7 धार भी कहते हैं। प्लस यहाँ एक झरना भी है छोटा सा, 7 धार झरना के नाम से, वो यहाँ सामने है। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो गई थी, हम पहाड़ क्रॉस कर रहे थे जब, तो हमने ये रेनकोट भी पहन लिया, भैया ने भी पहन लिया है। अब इसके बाद एक बार जाएंगे वापस दंतेश्वरी की तरफ, तो रास्ते में फिर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि सामने मुझे बादल नज़र आ रहे हैं, काले बादल। तो अभी हम रेनकोट नहीं उतारेंगे। क्यों? सही है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। बारिश का भरोसा नहीं है, तो यहाँ ये ज़्यादा सुरक्षा है। बिल्कुल। तो अभी हम नदी से क्रॉस करके अब वापस चल रहे हैं हम दंतेश्वरी की तरफ। मित्रों, मैं हूँ इस समय दंतेवाड़ा में, और मेरे पीछे नदी जो दिख रही है आपको, ये एक्चुअली संगम है 2 नदियों का, शंखनी और डंकनी नदी। शंखनी और डंकनी जी। और इसी नदी के संगम पे स्थित है माँ दंतेश्वरी का मंदिर। और अभी मैंने आपको माँ के दर्शन कराए और उनके बारे में भी बताया। अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा की तरफ। ये मान्यता है कि जब तक कि भैरव देव के दर्शन नहीं होते, माता के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। तो अभी हम भैरव देव के दर्शन करते हैं और फिर आपको आगे लेके चलते हैं। चैत्र होता है ना, चैत्र नवरात्रि, ठंड के वक्त जो होता है, इस पे श्रद्धालु। तो दोस्तों हम आ चुके हैं माँ दंतेश्वरी के चरणों में। ये दंतेश्वरी माँ यहाँ दंतेवाड़ा क्षेत्र की, बस्तर क्षेत्र की, और जगदलपुर और बस्तर और ये पूरा जो संभाग है, इस क्षेत्र के लोगों के लिए मुख्य आस्था का केंद्र है। मेरे साथी जो है संदीप जी, ये भी उनके परम भक्त हैं, तो हम इनके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी इन्हीं से जानना चाहेंगे। तो माँ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये यहाँ की लोक देवी हैं, है ना, और यहाँ के जो इष्ट देवी कहलाती है। यहाँ के जो राजा थे वो इनके परम भक्त थे, ये आपने अभी बताया है ना। अच्छा, थोड़ा सा और बताइए कि जैसे यहाँ मेला वगैरह कब लगता है, कितने दिन के लिए लगता है? एक होता है फागुन मेला। फागुन मेला, फागुन मेला होता है होली के वक्त पे। जी जी जी। दूसरा होता है दशहरे के टाइम, जो विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कहलाते हैं, उस वक्त जब दुर्गा नवरात्रि होता है, तो आजू बाजू के क्षेत्रों से जितने भी होते हैं श्रद्धालु पैदल यात्रा करके आते हैं माँ के दर्शन के लिए। तो यहाँ उस वक्त भी मेला लगता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस मंदिर से लगा हुए भैरव बाबा का दर्शन करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि माँ वैष्णो और भैरव का जैसे संबंध है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार माँ दंतेश्वरी के दर्शन तभी पूर्ण माने जाएंगे जब आप इनसे कोई 100 मीटर आगे जाके 2 नदियों के संगम पर स्थित भैरव देव के दर्शन कर लेंगे, तब इस दर्शन पूरे माने जाएंगे। जी हाँ। अच्छा, यहाँ जो क्षेत्रीय निवासी हैं वो आदिवासी हैं, और उनके अलावा और भी जो भी लोग हैं यहाँ पे, उनकी सबकी आस्था का केंद्र है। और यहाँ जो लोग मान्यता कुछ भी मांग के जाते हैं, जो मन्नत मांग के जाते हैं, यदि उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो मन्नत के बाद फिर यहाँ माँ को खुश करने के लिए कुछ भी चढ़ावा, श्रद्धा के अनुसार कुछ भी चढ़ावा करते जी। और एक ही दोनों हाथ से आप पकड़ लो, हाँ, तो आपकी मन्नत पूरी होती है, जो भी आप मांगते हैं। जी हाँ। ये भी यहाँ के मतलब काशी वंश के राजा द्वारा ही स्थापित किया हुआ है। अच्छा, माँ का मंदिर भी और स्तंभ भी। अच्छा, इसमें एक मूर्तियों के बारे में और बताएं। यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो काफ़ी प्राचीन है, करीबन 9वीं और 10वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं, और काली मूर्तियाँ हैं
जी हाँ, सभी मूर्तियाँ जो वक्त के काली बारे मूर्तियाँ तो मैं नहीं बता सकता सर, हम्म, पर ये बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ हैं। हाँ मैंने इसका जो शिलालेख है वो पढ़ा था 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास के राजाओं जी हाँ। के द्वारा बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, है ना। जय और ये पूरा शैव परिवार है, शिव जी का परिवार है। जी भैरव बाबा हैं, शिव जी हैं, वो तो एक ही अवतार हैं, प्लस माँ दंतेश्वरी शक्ति की वो शक्ति के रूप हो गई, और गणेश जी हैं वो उन्हीं के बेटे हैं, है ना। तो ये शिव जी का पूरा परिवार है। तो दोस्तों ये रही हमारी दंतेश्वर तक की यात्रा, दांतेवाड़े तक की, और उसके बाद हम तीरथगढ़ जलप्रपात दिखाते हुए हम सीधे वापस पहुँचेंगे जगदलपुर। जी यात्रा के साथ बने रहिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, चलते हैं। ये गरुड़ एक मिनट रुको, कीजिए, कोशिश कीजिए, ऐसे हाथ से सामने से कीजिए। नहीं, सामने से नहीं, अच्छा, पीछे से ही करते हैं। ऐसा होता है। ये इनका हो गया, और इनका तो हो गया। ये आ गया। दोस्तों ये है तीरथगढ़ वाटरफॉल। यहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी दौड़ लगानी पड़ी, मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था और काफ़ी जल्दी में भागे हम, फिर भी 5 बजे तक यहाँ आ गए। 5:30 तक का इसका समय है। एक आदमी का लगभग 50 रुपये टिकट लगता है यहाँ, और कुल मिला के ये है आज एक दिन में हमने करीबन 5 झरने करे यहाँ पे। बहुत ही गजब के झरने, बहुत ही शानदार झरने। आगे छत्तीसगढ़ की यात्रा भी जारी रहेगी। मेरे साथ ऐसे ही प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद। चलते हैं, सत्य का सफर जारी है। वाटरफॉल से लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा, 100 किलोमीटर गाड़ी दौड़ाई हमने। बाइक को, बुलेट को भैया ने खूब तेज दौड़ाया, घने जंगलों के बीच में, हरियाली के बीच में दौड़ते हुए हम आपके पास 5 बजे तक यहाँ आपको आज पूरे दिन भर में मैंने आपको बहुत सारे झंडे। इसी के साथ जय जोहार, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय माई।